भी है यहाँ पे, सल्तनतें मौजूद हैं, तारीख मौजूद है जापान की, सब कुछ। और जापान ये पहली जंग अजीम में जापान जो है वो उसकी मदद की जरूरत पड़ गई अमेरिका को भी, बरतानिया को भी, रशिया को भी, इन सबको जरूरत पड़ गई। और इन जापान जो है उसने उसके बाद ये हुआ कि उसने इसका जो एक पुराना दुश्मन है जापान का, वो चीन है। चीन की जो 100 साल की जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमिलिएशन है, रही है। उसमें जापान का बहुत बड़ा रोल है। इन्वेड भी किया इन्वेड, जापान ने। जी, जापान ने क्या चाइना। किया कि पहली जंग अजीम में चूंकि जरूरत पड़ी, जी। तो जरूरत पड़ गई उनको जापान की कि आप जापान हमारी मदद करें। अमेरिका को भी जरूरत पड़ गई, बरतानिया को भी पड़ गई। 1902 में मुआहदा हो गया था बरतानिया के साथ। ये सारे मुल्क जो थे ना, ये चीन की मुख्तलिफ हिस्सों पे कब्जे करते जाते थे। मगर फ्रांस आ गया तो फ्रांस ये लाओस और ये कंबोडिया और चाइना के कुछ हिस्से ले गया, जिनको फ्रेंच इंडो चाइना जो कहते रहे बड़े अरसे तक। और इसी तरह से आप देखें तो वहां पर जर्मन्स आ गए, जर्मन्स कुछ हिस्सा ले गए चाइना का, यूरोप के लोग आ गए। अच्छा, बची कुछ कसर जो थी वो जापान से सल्तनत थी, तो वो चाइना के ऊपर बहुत सारे इलाके, मंचूरिया के ऊपर जापान ने कब्जे किए हुए थे। तो पहली जंग अज़ीम में उधर उलझा हुआ था यूरोप, तो इन्होंने 21 डिमांड्स रख दी चीन के आगे। चीन क्यों जापान, ये यानी आज जो जापान परेशान है ना कि क्वाड में जाएं, अमेरिका के साथ जाएं, उसके पीछे तारीख है। चाइना के सामने इन्होंने 1917, 100 साल पहले इन्होंने 21 शराइत रख दी जापान ने चाइना के सामने। और वो शराइत का मतलब ये था कि तुम मुकम्मल तौर पे जापान के सामने सरेंडर कर दो। चाइना जितने बच्चे कुछ हो, तुम्हें आइंदा जापान संभालेगा। चीन को आइंदा जापान संभालेगा, तुम्हारी गवर्नमेंट भी हम बनाएंगे। उसका जो सेक्शन 5 था वो 21 डिमांड्स कहलाती हैं तारीख में। उसका जो 5th आर्टिकल था वो ये था कि गवर्नमेंट भी हम चलाएंगे जापान में बैठ के, टोक्यो में हम चलाएंगे, मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। ये कम्युनिस्ट पार्टी और माओ जेतुंग और इन सब के आने से पहले, ठीक है ना, जब चीन की वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन चल रही है। और उसके बाद ये हुआ कि बरतानिया दरमियान में कूदा। बरतानिया और अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से जापान को कायल किया कि आप ये शिप निकाल दें, ये तो बिल्कुल ही चीन खत्म हो जाएगा फिर। और थोड़ा सा अमेरिका को और बरतानिया इनके अलाई थे, उनको भी ख्याल हुआ कि ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा ताकतवर हो जाए जापान के आगे हमारे गले पड़ जाए पैसिफिक के अंदर। और ऐसे ही हुआ। थोड़े दिनों के बाद जरूरत पड़ी उनको जापान की, जापान ने मना कर दिया। जापान बड़ी स्ट्रांग। और जब आगे जाके दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो जापान अमेरिका के साथ नहीं था, जापान बरतानिया के साथ नहीं था, जापान रूस के साथ नहीं था, जापान जर्मनी के साथ था, हिटलर। ठीक है, तो जो पैसिफिक थिएटर खुलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो उसमें इटली, जर्मनी यहां पे है, यूगोस्लाविया, हंगरी वगैरह ये जो मुल्क हैं ये इधर है, और पैसिफिक में जापान है। और जापान ने उधर ऐसी तैसी फिर के रखी हुई है, ठीक है ना, कभी फिलिपीन पे, कभी इस पे, लेकिन और इधर हिटलर लड़ रहा है और उधर जापान लड़ रहा है अमेरिका से और बरतानिया से। और इतना ज्यादा मसला हो गया कि 1941 में इन्होंने वो जाके पर्ल हार्बर टपका दिया। ठीक है, इनके कोई 350 के करीब, 350 बहुत बड़ा, इतने बड़े जापानीज जो फ्लीट, जो प्लेन्स थे, वो गए और जाके उन्होंने बॉम्बिंग की हवाई के अंदर पर्ल हार्बर पे। और जनाब उनके 2000 से ज्यादा उनके सिपाही और 8 जहाज तबाह हुए, 4 वहीं सिंक हो गए पानी के अंदर। और 4 साल लगे अमेरिका को। और तो अमेरिका उसके बाद कूदा ना जंग में, दूसरी जंग अजीम में, फिर फड्डा उधर खुल गया, पैसिफिक थिएटर, इधर ये थिएटर। अच्छा, रशिया और जो है वो जापान की भी लड़ाई इसीलिए, क्योंकि रशिया उस वक्त दूसरी जंग अजीम में, ये बात ज़हन में रहे कि रशिया जर्मनी के खिलाफ था। ठीक है, हिटलर हारा ही इसलिए था कि वो रशिया में घुस गया था। तो इसीलिए वो अभी तक रशिया और जापान के जजायर पे पड़ा चल रहा है। ठीक है ना, अब नोट करें ना, वो जर्मनी के साथ था जी। अच्छा, तो वो हमें तारीख, अब हुआ क्या कि वो 45 में जाके इन्होंने 2 वो एटम बॉम्ब टपका दिए और सरेंडर हो गया जापान का। और सरेंडर होने के बाद ये हुआ कि जी वो सरेंडर हुआ, और बड़ा सरेंडर ऐसे कि वो जनाब वहां पे डगलस मैकार्थर ने वो सरेंडर कर दिया जापान की फौज ने। और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पे अमेरिका आ गया, और फिर चाइना इस दौरान उभरना शुरू हुआ। और फिर
ये हुआ कि जी यहाँ पर इनको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। कई मुल्क बैठे आपस में, उन्होंने तय किया कि जैसे इस मुल्क को बनाना है, जैसे जर्मनी का बनाया ना उन मुल्कों ने, तो जंग अजीम में दोम के बाद तो तबाह हो गया था जर्मनी। इसी तरह जापान को उन्होंने बनाना शुरू किया और जापान बनता गया। लेकिन वहां पर फिर जापान, क्योंकि जापान और चीन की सदियों पुरानी दुश्मनी है, वो कभी दोस्ती नहीं हो सकती। और ये आप इस तरह से समझ लें, क्योंकि जापान ने हमले किए हुए हैं, हमले करके कब्जे किए हुए हैं और सरेंडर की डॉक्यूमेंट साइन करवा रहा था जापान। बर्तानिया ने आके चीन को बचाया। आप तारीख देखें, बर्तानिया ना आता और अमेरिका ना आता, अमेरिका भी आया बीच में, उन्होंने जापान से कहा कि जनाबे वाला हजूर, हाथ जोड़ के, जापान के वो एम्परर थे, उन्होंने हाथ जोड़ के दोनों ने कहा कि भाई चीन को छोड़ दें आप, तो क्या बच जाएगा चीन में, कुछ हमारा हिस्सा भी रहने दें हजूर। मतलब कि हम भी आते जाते हैं, 2-4 बंदरगाहों से सामान ले जाते हैं उठा के, कहीं फ्रांस वाले बैठे हैं। अच्छा, फिर फ्रांसिस, इन्होंने फ्रेंच इंडो चाइना पे अटैक कर दिया, फ्रांस